लोग जानते हो सब हैं? हाँ, शरीर पे कोई चोट हो या ना हो 24 घंटे के अंदर डॉक्टरी अवश्य कराई जाएगी। क्लियर है इतना? इसके बाद जो है जब रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाएगा, क्लास में सोते नहीं है, सोना ही तो नहीं है, ठीक है? क्लास में सोना नहीं। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी सी। मैं सुनाऊं? जब बहुत लोगों ने कहानी सुनी होगी, बहुत लोगों ने कहानी नहीं सुनी होगी। राजा विक्रमादित्य का राज था, ठीक है? वो उनका रोज का नियम था कि वो सुबह सुबह उठ करके जो है जो मिलने वाले लोग आते थे उसमें से जो है कुछ लोग भेंट लेकर के आते थे, उपहार लेकर आते थे, कुछ लोग अपनी याचना लेकर आते थे। लेकिन सुबह सुबह उठ करके वो अपना जो है एक जगह बैठ करके और उन सब की बातों को सुनते थे। ये उनका रोज का क्रम था, ठीक है? एक दिन कोई एक साधु वेश में आदमी है और आकर के जहां पर राजा को लोग भेंट उपहार दे रहे थे उसने एक जंगली फल उनको दिया। जंगली फल दिया राजा को। फल ऐसा था नहीं कि उसको खाया जा सके। राजा ने देखा तो ये देख करके जान लिया कि ये फल कसैला होगा, तो इसको खाने का कोई मतलब नहीं है। कसैला मतलब कड़वा होगा या परखा हुआ फल नहीं है। राजा है, ऐसे कैसे किसी का खा सकता है? ये भी रहता है, आप समझ रहे हो ना? तो राजा ने उस फल को जो है अपने, चूंकि उसको वापस भी नहीं कर सकते थे, कोई लेकर के आया था, तो राजा ने क्या किया कि वो फल अपने जो है मंत्री को दे दिया, ठीक है? और वो व्यक्ति जो फल लेकर के आया था उसने कुछ कहा नहीं, न उसने कुछ कहा न कुछ राजा ने पूछा, वो व्यक्ति वापस नहीं। अगले दिन वही व्यक्ति फिर आया, फिर वही फल दिया। राजा ने फल फिर से उठा करके मंत्री को दे दिया। ये क्रम जो है लगातार 10 साल तक चलता। वो व्यक्ति रोज आता, राजा को फल देता, राजा फल उठा करके मंत्री को दे देते और अगले दिन फिर वो व्यक्ति आ जाता। एक दिन जब 10 साल बीत गए तो एक दिन जो है जब वो फल लेकर के आया तो राजा ने जब मंत्री को फल देना चाहा तब तक उनका जो पालतू बंदर राजा का था वो उस दिन आ गया था और उसने झपट के फल अपने हाथ में ले लिया और जैसे उस फल को काटा वैसे उसमें से बहुत बड़ा हीरा निकला फल से। राजा ने अपने जीवन में इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था कभी, और पूरा दरबार जिसने देखा उसकी आंखें जो है एकदम खुली रह गई। अचानक कोई चीज अकस्मात कीमती चीज जब हमको मिल जाती है तो हम जो है अचानक से खुशी भी मिलती है और भौचक्के से भी रह जाते हैं। ये राजा के साथ भी हुआ। राजा ने जो है जब हीरे को उठाया तो उन्होंने कहा कि और फल जो थे क्या उसमें भी हीरा था? तो उस जो साधु था उसने कहा हाँ उसमें भी हीरा था। अब राजा ने मंत्री से कहा कि भाई वो फल कहाँ है? मंत्री सरकारी आदमी था, वो जानता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, जो भी हो रहा है उसका हिसाब उससे जरूर मांगा जाएगा। वो क्या करता था कि उस फलों को ले जाकर के एक गोदाम था उसी में फेंक देता, उस गोदाम में फेंक देता था। तो जब फेंक देता था तो उसने बताया कि वो गोदाम में फल पड़े हुए हैं। गोदाम का ताला खुलवाया गया तो जो है वो सड़े हुए फल तमाम पड़े थे उसमें और मार हीरे चमक रहे थे उसमें। हमारे साथ भी यही होता है कई बार। जिंदगी हमारे लिए रोज कोई ना कोई अवसर लेकर के आती है, रोज कोई ना कोई हीरे जैसा अवसर लेकर के आती है और हमको ज्ञान नहीं होता है कि जिंदगी हमारे लिए क्या लेकर के आई है, क्या लेकर के आ रही है, और हम उसको जो है सड़ा फल समझ करके, कड़वा फल समझ करके
उठा उठा करके फेंकते रहते हैं। ठीक है, अब राजा ने पूछा, ध्यान दो भाई, ध्यान सुनाएंगे कुछ नहीं, हाँ कंसंट्रेट नहीं करोगे तो हम सुनाएंगे। अब राजा ने उससे कहा साधु से कि क्या इसका कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, और तुमने कभी बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि देखो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मेरी बात को सुनते नहीं पहले, और मैं चाहता था, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके अंदर धैर्य। तो 10 साल तक तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि इस हीरे में, इस फल में क्या है, और लगातार तुम उबे नहीं, मैं लगातार तुमसे मिलता रहा, कभी तुम्हारे अंदर उबन भी नहीं हुई कि मतलब ये व्यक्ति क्यों बार बार आता है। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। अब इसी के साथ साथ मुझे एक साहसी व्यक्ति की भी तलाश है, और एक बहुत बड़ा प्रयोजन है जिसके लिए मुझे एक व्यक्ति की तलाश है। तो अगर आप उस प्रयोजन को पूरा कर सको तो बताओ। राजा ने कहा कि बिल्कुल पूरा करेंगे, क्योंकि राजा हिमती थे, राजा सब जो थे वो हिमती थे। उसने कहा अमावस्या की रात में फला शमशान में आ जाना, वहां पर एक जो है मैं मंत्र की साधना करूंगा। राजा बार बार मन में सोच रहे थे कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, लेकिन उन्होंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों के मन में भी कई बार सवाल आता है कि इस काम को करें न करें। सो मत भाई, कंसंट्रेशन भंग मत करो। आप लोगों के मन में भी कई बार सवाल आता है इस काम को करें कि न करें, हिम्मत होती है नहीं होती है। लेकिन राजा वहां तक गए, राजा गए तलवार लेकर के, उसने अकेले बुलाया था, अकेले गए। उसने कहा हाँ भाई राजा आ गया, हाँ आ गए। कहीं बस काम केवल बहुत कुछ नहीं है, खतरा बहुत है। एक जो है बरगद का पेड़ है, और वहां पर एक मुर्दा लटका हुआ है, उसको लेकर के आना है, उस मुर्दे को लेकर के आना है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, अगर अभी तुम्हारी हिम्मत न हो रही हो तुम न जाओ, लेकिन रास्ते में तुम्हें अगर डर गए तुमको डर लगा, रास्ते में अगर तुम्हें कोई संकट हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और एक चीज याद रखना, रास्ते में जो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो सजगता और दूसरा मौन। सजगता इसलिए कि जीवन में खतरा बहुत है। आप जहां जा रहे हो राह कांटो भरी है, राह में खतरे बहुत हैं। सजग रहोगे तभी प्राण तुम्हारे बचेंगे, ठीक है। और मौन रहोगे तो सजगता रखता है। राजा ने कहा ठीक है। राजा पहुंचा वहां बरगद के पेड़ पर, एक मुर्दा टंगा हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ। राजा चढ़ करके पेड़ पर और उसकी रस्सी को काटता है, रस्सी से मुर्दा धम से नीचे गिरता है। नीचे जैसे गिरता है, राजा नीचे उतरता है, मुर्दा फिर से ऊपर चला जाता है। अब ये कई बार जब प्रक्रिया हो जाती है, एक बार राजा रस्सी काट करके और सीधे उसी के साथ आ जाता है और उठा करके लाद देता है। अब मुर्दा कहता है उसके राजा से कि राजा तुम बहुत बहादुर हो। राजा को याद था कि मुझे कुछ बोलना नहीं। कहा लेकिन तेरी हिम्मत को दाद देता हूँ। अक्सर हम लोग क्या होता है, तारीफ हमारी कोई करने लगता है, अरे यार बड़ा अच्छा, बड़ा पढ़े थे हो, सिपाही भर्ती हो गए। अरे हम लोग मतलब पता लगा कि जो पढ़े होते उतना, जो नहीं पढ़े होता उतना बताते चले जाते कि हमने तो मतलब स्वामी विवेकानंद के बाद हम ही थे पढ़ने वाले, गणेश शंकर विद्यार्थी है। तो कहा कि जो है चलो रास्ता लंबा है, तुम्हें एक कहानी सुनाता। रास्ता लंबा है, एक कहानी सुनाता हूँ। फिर से कहानी के अंदर से कहानी निकलती है। ये हमारे साथ भी होता है कि हमारी जिंदगी में रोज नई नई कहानियां आती रहती हैं। उसने कहा एक आचार्य थे, उनके 3 शिष्य थे, तीनों योग्य थे, हर तरीके से तीनों शिष्य योग्य थे। उनकी आचार्य जी की एक लड़की थी, तीनों जो है उस लड़की से शादी करना चाहते थे। आचार्य जी तय नहीं कर पा रहे थे, आचार्य जी तय नहीं कर पा रहे थे कि किस लड़के से शादी करूं, क्योंकि तीनों लड़के एकदम योग्य थे। लड़की भी तय नहीं कर पा रही थी कि मैं किससे शादी करूं,
क्योंकि वो कोई फर्क नहीं समझ पा रहे कि हर विद्या में लड़के तीनों बराबर थे, तेज थे। और एक दिन बीमारी की वजह से वो लड़की मर जाती है। लड़की मर जाती है तो जो है उसका दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार के बाद एक जो लड़का होता है वो उसने सुन रखा होता है कि कोई ऐसे मंत्र देने वाले महात्मा हैं जो कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। वो चला जाता है उनकी खोज में। एक लड़का होता है जो उनकी लड़की की हड्डियों को ले लेता है और उनको ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाता है, लेकिन उनको धुल करके फिर अपने पास प्रेम के कारण रख लेता है। अब वो रोज का उसका काम हो जाता है कि गंगा जी तक जाता है, हड्डियों को प्रवाहित करने के लिए उसको धुलता है, फिर रख लेता है, वापस लौटता है। तीसरा जो होता है वो वहीं चिता के पास जो है अपनी कुटी बना करके वहीं जो है भस्म लगा करके वहीं समाधि हो जाता है। समय बीतता रहता है। एक दिन उसको जिसको जो है मुर्दा जिलाने का मंत्र सीखना था, उसको वो साधु मिल गए। उन्होंने वो मंत्र सिखा दिया जिससे मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उन हड्डियों की जरूरत पड़ती है जो मरा हो। वो भागते हुए आता है, जो चिता पे मतलब चिता के पास भस्म लगाए बैठा हुआ होता है, उससे कहता है यार कि मतलब मैं तो मंत्र ले आया हूँ, वो जिंदा हो सकती है, वो उसकी हड्डियों की जरूरत है। उसने कहा हड्डियों के परेशान हो, हड्डियां तो वो दूसरा वाला वो रखे हुए अभी भी रखे हुए वो। उसके पास जाते हैं, उसको पूरी बात बताते हैं। पूरी बात बताते हैं तो जब वो हड्डियां देता है तो ये मंत्र छिड़क का मंत्र मार करके फिर से जिंदा कर देते हैं। अब जैसे जिंदा हो तो फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है कि किससे शादी हो। तो अब बेताज कहता राजा विक्रम से, राजा विक्रमादित्य से कि देखो अगर तुम नहीं जानते इस सवाल का जवाब तो मत बोलना, लेकिन अगर तुम सवाल का जवाब जानते हो तो नहीं बोलोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे, और बोलोगे तो मैं भाग जाऊंगा। ठीक है। अब ये बताओ वो लड़की किसको मिलेगी? तो ये सवाल सबके लिए। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि देखो भाई, जिसने लड़की को जिलाया मंत्र से, तो जिलाना जीवन देना ये जो है माता पिता का काम। किसका काम है? माता पिता। माता पिता का काम है। तो जो पिता हो गए उसको तो लड़की शादी के लिए नहीं मिल सकती है, सही है? अब जिसने हड्डियां बार बार प्रवाहित की वो पुत्र का काम है, वो पुत्र का काम है। तो उसको भी जो है जो पुत्र हो गया उसको भी शादी के लिए लड़की नहीं। हाँ, जिसने सच्चे प्रेम से वहीं चिता के पास धोनी रमा के वहीं बैठ गया, सच्चा प्रेमी वही है और उसको लड़की मिलनी चाहिए। ठीक। और बेताल ने कहा विक्रम तेरे न्याय को तो मैं मान गया, लेकिन तू चूंकि बोल दिया इसलिए मैं चला। और बेताल उड़ जाता है। ये कहानी आप लोगों ने बेताल पचीसी की पहली कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी जरूर। पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? चलो ठीक है, चलो वीडियो बंद कर दो, लाओ। एक बार खत्म हुई कहानी, ताली में नहीं पड़ गया।